एपिथेलियल टिश्यू हम किसको कहते थे, जल्दी बताइए। स्किन। स्किन था इसमें, और एक ग्लैंड्स थे, याद है, ग्लैंड्स भी इसी में आ जाएंगे, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू के अंदर ही। क्लियर है ये बात या नहीं है? एपिथेलियल टिश्यू की एक खास पहचान ये है कि एपिथेलियल टिश्यू के अंदर मस्ट होगा कि इसमें एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। क्या होगी? एक इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन। और दैट इज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन का होना मस्ट है इसमें। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर अगर आप देखेंगे तो सेल्स अरेंज होंगे, यानी इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरीके से सेल्स अरेंज होंगे। ठीक है, इस तरीके से सेल्स अरेंज होंगे। तो ये बताइए कि एपिथेलियल टिश्यू की क्या पहचान है, कैसे पहचानेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू है? उसमें क्या मौजूद होगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये सेल्स। तो आपने कहा कि एपिथेलियल टिश्यू की पहचान ये है कि सेल्स आर अरेंज ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या ये बात सही है? यस सर। ओके। ये कितने टाइप का था? कल मैंने आपको बता चुका हूँ सारी चीजें, जल्दी जल्दी बताइए कितने टाइप का था एपिथेलियल टिश्यू? 2 टाइप्स का। कौन कौन सा था? सिंपल एंड स्ट्रैटिफाइड। दैट इज सिंपल एंड स्ट्रैटिफाइड। एक था सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और दूसरा कौन सा था? दैट इज एन स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। एक बात मुझे बताइए, ये बताइए कितने लोगों को एपिथेलियल टिश्यू याद नहीं होता है? जल्दी बताइए तेजी से। हाँ भाई, ये याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जल्दी बताइए। अच्छा, जेबा को नहीं याद होता है, और जेबा के अलावा और कोई भी है? अच्छा चलिए देखिए सर इसको कहाँ कैसे। कौन सा होता है ये याद नहीं होता। अच्छा चलिए ये भी हो जाएगा याद। देखिए इसका तरीका कैसे और नाम कैसे बनाए जाते हैं एपिथेलियल टिश्यू के, ये समझ लीजिए। चलिए मैं अपने इसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ यार। दैट इज सिंगल लेयर ऑफ सेल्स आर अरेंज ऑन, किसके ऊपर अरेंज होंगे? बेसमेंट मेम्ब्रेन। अरेंज ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है। हाँ, तो बात ये हो रही थी कि एपिथेलियल टिश्यू को अगर देखा जाए तो ये किसके ऊपर अरेंज थे सेल्स? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पर थे। और अगर देखा जाए तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होंगी। क्या नहीं होंगी? इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होगी। यहां तक क्लियर है? 2 टाइप्स का था, एक था सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, एक था स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की क्या पहचान थी? कि सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होंगे जो अरेंज होंगे किसके ऊपर? बेसमेंट मेम्ब्रेन पर। इसके बाद आ जाएगा स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ पर क्या होगा कि मैनी लेयर्स कह लीजिए या फिर मल्टीपल लेयर्स कह लीजिए, मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स आर अरेंज ऑन, किसके ऊपर अरेंज होंगे? बेसमेंट मेम्ब्रेन। अरेंज ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहां तक बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ जी। यस सर। ओके, अब हम लोग बात करते हैं बेसिकली सिंपल एपिथेलियल टिश्यू पर। देखिए एक बात थोड़ा सा सोच लीजिए इस चीज को, कि जैसे सिंपल है तो सिंगल लेयर है, और सिंगल लेयर है तो डेफिनेट बात है कि यहां पर डिफ्यूजन होगा। क्या होगा? डिफ्यूजन होगा। एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। समझ रहे हैं? डिफ्यूजन हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, या फिर सिक्रीशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या सिक्रीशन तो छोड़िए, सिक्रीशन नहीं होगा, बल्कि प्रोटेक्शन का भी काम करवा लीजिए। ये 3 काम होंगे, एक क्या है? डिफ्यूजन, एक क्या है? एब्जॉर्प्शन, और एक क्या है? दैट इज प्रोटेक्शन का काम करेगा। ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। यहां तक क्लियर है? अब आता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के अंदर पहला वाला, दैट इज अ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। इससे क्या समझ में आ रहा है? बताइए जल्दी से। यानी तो आपने कहा कि सिंगल लेयर ऑफ
लेयर ऑफ टाइल्स लाइक या फिर स्क्वायर शेप सेल्स आर अरेंज किसके ऊपर? अरेंज ऑन Basement membrane. बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या ये बात सही है या नहीं है? Yes, sir. हाँ जी। और एक और चीज है कि यहाँ पर अगर सेल्स देखेंगे तो सेल्स आर फ्लैट। सेल कैसे होंगे? Flat. फ्लैट Flat. होंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? Yes, sir. है ना। अब आती है बात लोकेशन की। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है कि लोकेशन ज्यादातर पूछा जाता है इसमें। तो इसमें अगर देखा जाए तो लोकेशन में कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको ब्लड वेसल्स में। ठीक है, ब्लड वेसल्स में मिलेगा और एल्वियोलाई में मिलेगा। एल्वियोलाई कहाँ पर होता था जरा बताइए जल्दी से? Lungs. Lungs. दैट इज लंग्स के अंदर। बात यहां तक समझ में आ रही है नहीं आ रही है? Yes, अगर sir. लंग्स में देखें तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो रही थी या नहीं हो रही थी? याद करिए। Yes, sir. और ब्लड वेसल्स में अगर आप देखें तो इस तरीके से ब्लड वेसल्स थी और यहाँ पर ये सेल्स थे। याद है? ये Yes, ऐसे sir. करके सेल्स Yes, थे। sir. तो ब्लड जो है मटेरियल देता था और एक्सचेंज करता था या नहीं करता था? मटेरियल एक्सचेंज। तो इस Yes, तरीके से yes. मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है। तो ये मटेरियल तभी एक्सचेंज हो पा रहा है क्योंकि इस जगह पर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है। क्या है? सिंपल स्क्वेमस Simple. एपिथेलियल टिश्यू है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो पा रहा है। इसका मतलब डिफ्यूजन भी हो रहा है और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? बताइए। Yes, sir. Yes, तो sir. यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई है? Yes, हाँ sir. जी। ओके, इसके बाद आ जाइए। एक और भी है, दैट इज लाइनिंग ऑफ माउथ में भी है। दैट इज लाइनिंग ऑफ माउथ और ईटीसी। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे लोकेशन है जहां पर सिंपल ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है। कौन सा है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल Squamous. टिश्यू है। क्लियर है ये बात? नहीं है? Yes, sir. अच्छा, यहां पर मैंने स्क्वेमस को हाईलाइट किया हुआ है। दिखाई दे रहा है? स्क्वेमस को हाईलाइट किया है। इस बार मैंने Yes, कहा sir. कि दिस इज अ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है। इसका मतलब इस बार सेल्स की शक्ल कैसी है? Cuboid. Cuboid shape. दैट इज अ क्यूब लाइक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज अ क्यूब शेप सेल्स आर अरेंज। किसके ऊपर अरेंज है? Basement membrane. बेसमेंट मेम्ब्रेन। जेबा को समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अगर सेल्स फ्लैट होते तो क्या होता? Simple Squamous. epithelial tissue. तो दैट इज एन स्क्वेमस हो जाते। और इस बार अगर आप देखें तो ये है बेसिकली बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर अगर आप सेल्स की शक्ल देखेंगे तो सेल्स की शक्ल किसकी तरह है? Cube. Cube. दैट इज क्यूब के जैसा है। तो ये बेसिकली रहे दैट इज अ क्यूब लाइक सेल्स। ठीक है, ये क्यूब के जैसा है। बात यहां तक क्लियर हुई या नहीं हुई? और Yes, जैसा sir. कि मैंने पहले ही Yes. बताया था कि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल पूछा जाता है लोकेशन से। तो बताइए लोकेशन का क्या होगा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का? तो इसका लोकेशन होगा दैट इज अ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। किसमें है? Duct of salivary gland. इसके अलावा कभी पीसीटी का नाम सुना है? Yes, sir. Proximal पीसीटी का नाम सुना है? Yes, sir. कहां पर होती थी ये? Nephron. नेफ्रॉन कहां पर होता था? Kidneys. किडनी के अंदर। बात याद है नहीं है? Yes, sir. तो यहाँ पर किस तरीके के बेसिकली सेल्स मौजूद है यहाँ पर? Simple cuboidal. दैट इज अ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज हैं। बात यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. अच्छा, मुझे एक बात पूछना था। मैं जानना चाह रहा हूँ कि सलाइवरी ग्लैंड कितने पेयर में मौजूद थे? 3 pairs. कौन कौन से थे? Parotid, submaxillary. पैरोटिड, Sublingual. पैरोटिड ग्लैंड,
हाँ जेबा बताइए, दूसरा क्या है? Submaxillary and sublingual. सब मैक्सिलरी, Sublingual. और तीसरा है दैट इज सबलिंगुअल। ठीक है, यहां तक क्लियर है या नहीं है? Yes, Yes, sir. ओके, तो इन तीनों का क्या काम था? हाँ जी, किस क्या रिलीज करते हैं ये तीनों? Saliva. दैट इज सलाइवा। Saliva. तो इनके जो डक्ट हैं, इसका डक्ट, इसके डक्ट या इसका डक्ट, जो पाइप है, डक्ट समझते हैं नहीं? Yes. Yes, sir. देखो भाई, खास तौर से ये जो मैथ्स वाले हैं वो प्लीज पूछते रहें, क्योंकि उनके लिए मालूम है मुझे कि डक्ट नहीं पता उनको, और वो भी बेचारे इतने ईमानदारी से बैठे हुए हैं कि उन्हें कोई मतलब ही नहीं। तो अगर नहीं पता है तो बिल्कुल बेझिझक आप पूछ लीजिए कि डक्ट माने क्या है। दैट इज अ पाइप के। तो स्लाइवरी ग्लैंड इस तरीके से अगर देखा जाए तो दिस इज अ स्लाइवरी ग्लैंड, और इससे जो ट्यूब जा रहा है, जो पाइप जा रहा है, इस ट्यूब को या पाइप के अंदर किस तरीके के सेल्स मौजूद हैं? Simple cuboidal epithelial. दैट इज अ Cuboidal सिंपल epithelial. क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट आइए, दैट इज थर्ड नंबर पर आ जाइए। तो इस बार आ जाइए सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। इस बार सेल्स की शक्ल कैसी है? Column like. कॉलम के जैसे। तो आपने कहा कि कॉलम या फिर और pillar. पिलर, लाइक cells are arranged on किसके ऊपर? Basement membrane. ऑब्वियसली बेसमेंट मेम्ब्रेन का होना आपको क्या बता रहा है? Epithelial tissue. ये Epithelial tissue. एपिथेलियल टिश्यू है। तो इसका मतलब इस बार ये रही बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर अगर आप देखें तो ये सेल्स किस तरीके के लगे हुए हैं? ये Pillar like. दैट इज अ पिलर लाइक। लेकिन खास बात यह है कि इन पिलर लाइक सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के नजदीक में होगा। दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है? Yes, sir. हाँ जी, तो यानी जो न्यूक्लियस है वो किस तरफ है? Basement membrane की तरफ. दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन पर। इसका फंक्शन क्या है? तो इनके अगर फंक्शन की बात करें तो ये एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में काम कर रहे हैं। किसमें काम कर रहे हैं? दैट इज एन एब्जॉर्प्शन Absorption and secretion. एंड सिक्रीशन में। सिक्रीशन का मतलब क्या होता है भाई? सर किसी चीज को सिक्रेट करना, रिलीज करना। ठीक है, आइए लोकेशन के बारे बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि इन स्टमक, किसके अंदर मिलेगा ये आपको? स्टमक की लाइनिंग पर। ठीक है, इंटेस्टाइन Yes, की sir. लाइनिंग पर। यहां तक कंप्लीट हो गई बात? नहीं हो गई? Yes, sir. Yes, sir. सर हाँ बताएं। सर जो अभी सेकंड वाला एपिथेलियल टिश्यू था, सिंपल एपिथेलियल, सर उसका फंक्शन बता दीजिए। इसका देखिए, सीधी सी बात है sir. कि जैसे ही क्यूब यहां पर क्यूबॉइडल था या कॉलमनर था, इसका फंक्शन भी एब्जॉर्प्शन का ही है। इसका फंक्शन भी अगर देखा जाए तो एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन ही है। तो एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन ये दोनों काम कर रहा है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। आपको याद है कि जितना भी यूजफुल मटेरियल था वो एब्जॉर्ब हो रहा था पीसीटी में और डीसीटी में, याद है? Yes, Yes, sir. sir. तो इसका मतलब एब्जॉर्प्शन का काम हो रहा है, नहीं हो रहा है यहाँ पर क्यूबॉइडल एपिथेलियल Yes, टिश्यू में? Yes, sir. और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कुछ वेस्ट भी रिलीज हो रहा था बाहर की तरफ, तो इसका मतलब सिक्रीशन का भी काम हो रहा है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट आइए, यहां तक बात आ गई। उसके बाद तीनों ये हो गए। अब आते हैं सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू पर। सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू कौन सा होगा भाई? जिसमें cilia होगा. तो इसका मतलब आपने क्या बताया कि एपिथेलियल टिश्यू हैविंग सीलिया। हाँ जी, व्हाट इज सीलिया? Hair like. Hair-like structure.
हैव सीलिया। सीलिया का मतलब आपने बताया हेयर लाइन। इसका काम क्या होता है? लोकोमोशन। इसका काम होता है दैट इज हेल्प इन मूवमेंट। यहां पर मूवमेंट में काम कराएगा। क्लियर है ये सीलिया या नहीं? यस सर। तो मैंने कहा कि आपने कहा सिंपल, जैसे नाम आया सिंपल, तो आपके जहन में क्या चलने लगा कि सिंगल लेयर है। सिंगल लेयर। सिंपल सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्या मतलब हुआ? क्यूबॉइड शेप एपिथेलियल टिश्यू जिसमें सीलिया प्रेजेंट हो। जिसके ऊपर सीलिया मौजूद है, यानी क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है, सिंगल लेयर है, और उसमें क्या मौजूद है? सीलिया। सीलिया। दैट इज सीलिया मौजूद है। बात यहां तक क्लियर हो गई या नहीं है? यस हाँ सर। जी। दूसरा आ जाइए, दैट इज सिंपल सीलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। इसका क्या मतलब हुआ? कॉलम लाइक सेल जिस पे सीलिया होगा। तो आपने कहा कि कॉलम लाइक सेल्स हैं, हैविंग क्या है? सीलिया प्रेजेंट। सीलिया। सीलिया। और बाकी आपको सारी बातें पता ही है। इसकी लोकेशन बताइए जल्दी यस से। सर। तो अगर लोकेशन की बात करें तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ जाइए। किसमें? हाँ जी। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ट्रैक का मतलब होता है पाथ के। पाथ का मतलब हुआ रास्ता। बात यहां तक क्लियर है या नहीं है? यस सर। हाँ जी। तो ये इसका काम क्या है? यहां पर इसका काम है यूज टू ट्रैप। ट्रैप 10 पार्टिकल। किसको ट्रैप कर लेगा? 10 पार्टिकल। 10 पार्टिकल्स। दैट इज 10 पार्टिकल को। अगर मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर सीलिया नहीं होते तो इसका मतलब क्या 10 पार्टिकल ट्रैप हो पाता? नो सर। नो सर। और 10 पार्टिकल अगर ट्रैप नहीं होता तो ऑब्वियस बात है कि लंग्स में पहुंच जाता या यस नहीं? सर। और जब 10 लंग्स में पहुंच जाता तो डैमेज करता या नहीं करता? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब उस सारे डस्ट को रोकने के लिए यहां पर सीलिया वर्क कर रहा है, जिससे कि डस्ट पार्टिकल क्या हो जाए आसानी से? ट्रैप। ट्रैप हो जाए। बात यहां तक क्लियर है या नहीं है? यस सर। ठीक है। और ऊपर की बात करें तो देखिए यहां पर ये यूट्रस के अंदर मौजूद है। ये किसमें मौजूद है? दैट इज सिंपल सीलिएटेड क्यूबॉइडल यूट्रस। एपिथेलियल टिश्यू। यूट्रस में, यूरेटर के अंदर। ठीक है, ईटीसी। यहां तक कंप्लीट हो गया। यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से अगर देखा जाए तो जितना भी फ्लूइड आ रहा है, जिसको आप यूरिन कह रहे हैं, उसको धक्का देने का काम है। समझ रहे हैं? उसको धक्का देने का यहाँ पर काम है यूरेटर के अंदर। और यूट्रस के अंदर अगर देखा जाए तो ये मर्ज करा देगा, यानी फंसा लेगा, ताकि आसानी से प्लासेंटा फॉर्म हो सके। एक काम ये करिए, इसको हटाइए, सिर्फ यूरेटर ही रखिए। कंप्लीट हो गया यहाँ तक? यस यस सर। सर। चलिए नेक्स्ट आइए, आगे बढ़े। तो अभी तक आपने ये बताइए सिंपल वाले में कौन कौन से पढ़े हैं? स्क्वामस, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, कॉलुमनार नहीं है वो, कॉलुमनर। कॉलमनर, सॉरी सर। दैट इज कॉलुमनर। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक सीलिएटेड आपने पढ़ा। तो ये बताइए कि सीलिएटेड वाला इसमें क्या था? इनमें सीलिया मौजूद थे। यहां तक क्लियर है या नहीं है? यस सर। यस अब आ जाते हैं स्ट्रैटिफाइड पर। जैसे नाम आ जाए स्ट्रैटिफाइड लिखा हुआ, तो इससे क्या समझ में आ जाएगा आपको? मल्टीपल लेयर्स। तो आप कह देंगे कि मल्टीपल लेयर्स हैं। क्लियर है? इसके पहले वाले के निमोनिक्स बता दिए। कौन से वाले के? अच्छा, इस वाले के। देखिए, एक एस है, ये सी है, ये सी है। एसएससी का एग्जाम होता है नहीं होता? यस सर। जी, Yes, sir. एसएससी का सुना है कभी? एग्जाम नहीं सुना है? सुना है। देखिए, स्क्वैमस हो गया, क्यूबॉइडल हो गया, कॉलुमनर हो गया, और एक और है, देख लीजिए, दैट इज अ सीलिएटेड। आप सीलिएटेड वाले को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। कौन कौन से हो गए? जल्दी जल्दी से बताइए।
Squamous, cuboidal, columnar. दैट इज स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर। और अगर क्यूबॉइडल के ऊपर सीलिया मौजूद है तो आपने कह दिया सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, और अगर कॉलमनर के ऊपर सीलिया मौजूद है तो आपने कह दिया कि सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। नहीं आई बात समझ? आ गई। Yes. क्या समझ में आया? जल्दी जल्दी बताओ। पहला क्या था? फिर दोबारा बता दीजिए। हाँ सुनिए Cuboidal के दोबारा, ऊपर से दोबारा से सब लोग सुन लीजिए एक बार, दोबारा से सुन लीजिए। देखिए मैंने कहा कि एक है स्क्वैमस, एक था क्यूबॉइडल, एक था कॉलमनर। क्लियर है? यस सर। नहीं है? कौन कौन सा है जल्दी जल्दी बताइए। Squamous, cuboidal, columnar. स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर, और ये सब के सब एपिथेलियल टिश्यू है, ये अच्छे से आपको पता है। तो एक नाम हो Yes, गया sir. सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, एक हो गया सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, एक हो गया सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है? नहीं है? यस Yes, सर। sir. ओके। अब मैंने कहा कि एक और होता है जिसको आप कह देते हैं सीलिएटेड। सीलिएटेड में क्या मौजूद होगा? सीलिया। Cilia. सीलिया अगर क्यूबॉइडल के अंदर है तो आप कह देते हैं दैट इज सीलिएटेड, Cuboidal. दैट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर? और फिर कह देते हैं Yes, sir. सीलिएटेड, यही वाले Columnar दोनों सी को लिया, Columnar. एक सी आ गया, एक सी आ गया, दैट इज सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। बताइए जल्दी से। नहीं आई अपनी Yes, बात sir. समझ? तो दोबारा बताइए जल्दी से, कितने तरीके के थे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू? Squamous, हाँ जी। cuboidal, columnar. स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कौन सा है जल्दी बताएं? Columnar. Columnar. दैट इज कॉलमनर। जल्दी जल्दी बताइए भाई क्या क्या है? Squamous, Squamous. cuboidal, सबको बोल columnar. रहे, सबको बोल रहे, Cuboidal, सबको। columnar. दैट इज स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर। क्लियर है? स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर। और इसमें एक और हो जाता है दैट इज सीलिएटेड। ये सीलिएटेड को मैंने अलग क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें क्या मौजूद है? Cilia. Cilia. दैट इज सीलिया। सीलिया क्या होता था? Hair-like structure. Hair-like स्ट्रक्चर। structure. अगर सीलिया क्यूबॉइडल के अंदर मौजूद है तो क्या नाम हो जाएगा? सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल। Cuboidal. और अगर जी, सर। सीलिया कॉलमनर में मौजूद है तो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। क्या ये बात क्लियर हुई है नहीं यस हुई? सर। जल्दी बताइए। Yes, Yes, sir. अब Yes, sir. अगर Yes, मैं sir. यहां से सिर्फ नाम को इसको हटा दूं, क्या हटा दूं? इस नाम को हटा के यहां पे मैंने कह दिया स्ट्रेटिफाइड। हाँ जी, क्या नाम दे दिया मैंने? स्ट्रेटिफाइड। तो Stratified. अब जैसे स्ट्रेटिफाइड आया तो फौरन नाम क्या क्या समझ में आया है आपको? Multiple layers. तो मैंने Yes. कहा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, इसका क्या मतलब है? stratified, squamous, Squamous cuboidal, cells की multiple layers. जी, स्क्वैमस की मल्टीपल लेयर्स हैं, एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म कर रहा है। इसी तरीके से स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू है, इसी तरह स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है। क्लियर है? जल्दी बताइए हाँ या ना। Yes, Yes, sir. sir. लेकिन sir. स्ट्रेटिफाइड के केस में सिलिएटेड नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ग्लैंड्यूलर। क्या आएगा? Glandular. ग्लैंड्यूलर। Glandular. यानी जिस तरीके से सिंपल वाले में सिलिएटेड था उस तरीके से स्ट्रेटिफाइड में क्या होगा? Glandular. दैट इज द ग्लैंड्यूलर। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बताइए। Yes, sir. सबसे पहले जल्दी से सिंपल वाले के बारे में बताइए जल्दी से। सिंपल वाला कितना टाइप का है जल्दी से? Squamous, cuboidal, columnar. कॉलमनर। फिर और ciliated. उसके अंदर सीलिएटेड। ठीक है, सीलिएटेड वाले कितने टाइप के थे? Ciliated, Two types. squamous. columnar. Sorry, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू और सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। Cuboidal. ठीक है, उसके बाद स्ट्रेटिफाइड पे आ जाइए। स्ट्रेटिफाइड कौन कौन सा होगा? Stratified, squamous, stratified, columnar, stratified, cuboidal. और फिर जी, उसमें glandular. उसमें क्या होगा? Glandular. Glandular. दैट इज Glandular. ग्लैंडुलर। बात यहां तक समझ में आ रही है नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes. ओके, नेक्स्ट आ जाइए। स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड में क्या होगा? मल्टीपल लेयर ऑफ Multiple सेल्स layers. होंगे। Yes. क्लियर है? और किसके ऊपर अरेंज होंगे? Yes. Yes, sir. Basement membrane. बेसमेंट Basement मेम्ब्रेन पर। क्लियर है? तो जैसे मल्टीपल Yes, लेयर sir. है, मल्टीपल लेयर है तो इसका मेन काम है प्रोटेक्शन का। मेन काम क्या है? Protection. Protection. दैट इज मल्टीपल लेयर है तो ऑब्वियस बात है प्रोटेक्शन का काम होगा। ठीक है, इसके बाद Yes, मैंने sir. कहा कि आइए सबसे पहले दैट इज स्ट्रेटिफाइड
Squamous. स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, क्या मतलब हुआ? Squamous cells की multiple layers. Multi-layered square. तो मल्टीपल लेयर ऑफ स्क्वैमस या स्क्वायर शेप सेल्स अरेंज ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्या ये बात क्लियर है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. क्या बताया अभी आपने? दैट इज मल्टीपल लेयर्स ऑफ किसकी? Cells. टाइल्स लाइक सेल्स अरेंज ऑन Basement किसके ऊपर? membrane. Basement membrane. बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या ये बात सही है? Yes, नहीं sir. है? Yes, sir. ओके, एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो लोकेशन है स्किन पर। किस पर? स्किन की जो आउटर Skin. लेयर है, Skin. दैट इज आउटर लेयर की बात करें तो आउटर लेयर ऑफ स्किन को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं Epidermis. स्ट्रैटम कॉर्नियम। क्या कहलाता है? Stratum Stratum corneum. corneum. दैट इज स्ट्रैटम कॉर्नियम। स्ट्रैटम कॉर्नियम जो है ये आउटर लेयर ऑफ स्किन है, ठीक है। मैंने कहा कि डू नॉट अलाउ एनी पैथोजन टू एंटर इन बॉडी। क्या मतलब हुआ इस बात का? पैथोजन को एंटर नहीं करने देता बॉडी में। नहीं करने देता। कौन नहीं करने देता? Stratum corneum. और स्ट्रैटम कॉर्नियम है क्या चीज? Skin की outer layer. Outer दैट layer इज of स्किन skin. की आउटर लेयर। बात यहां तक क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने कहा कि स्किन है केराटिन। स्किन के ऊपर कौन सी प्रोटीन होगी? Keratin. Keratin. दैट इज अ केराटिन प्रोटीन होगी। यहां तक क्लियर है या नहीं है? आपने कभी Yes, अपने sir. Yes, sir. पाम देखे हैं? हाँ जी। Yes, Yes, sir. sir. और सोल देखा है नीचे? नहीं। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर क्रेटिनाइज्ड एपिथेलियल लेयर होती है। कैसी लेयर होगी? क्रेटिनाइज्ड, Keratinized epithelial layer. Keratinized. जिसके अंदर थिक लेयर ऑफ क्रेटिनाइज्ड होगा, क्रेटिन बहुत ज्यादा होगा। कहां कहां पर? जल्दी बताइए। Sole and palm. Palm and sole. पाम पे। आप देखिएगा, उसको टच करके देखेंगे तो काफी हार्ड सा नजर आता है। तो ये जो हार्ड है Yes, दैट sir. इज क्रेटिन की वजह से, क्रेटिन प्रोटीन की वजह से। आगे बढ़े। Yes, sir. बाकी स्क्वेमस के अलावा अगर देखा जाए तो ये वाला नहीं है आपके सिलेबस में। कौन सा वाला? दैट इज अ स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल नहीं है, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर आपके सिलेबस में नहीं। ठीक है, तो सीधा डायरेक्टली आ जाते हैं ग्लैंडुलर पर। ग्लैंडुलर क्या करेगा बताइए? जब भी ग्लैंडुलर आएगा तो रिलीज सम जूस और वैक्स। किसको रिलीज करेगा ये? Juice or wax. दैट इज जूस या वैक्स को। क्लियर है ये बात या नहीं है? ठीक है। अगर इसके सेल्स को देखेंगे, ग्लैंड के सेल्स को देखेंगे तो सेल्स इस तरीके के होंगे। क्या मल्टीपल लेयर्स नजर आ रही हैं? नहीं आ रही हैं? Yes, sir. और जब मल्टीपल लेयर नजर आ रही हैं तो इसका मतलब ये कौन सा टाइप का एपिथेलियल टिश्यू है? Stratified. Stratified. दैट इज एन Stratified. स्ट्रेटिफाइड। बात यहां तक क्लियर है? यहां पर अगर आप Yes. देखें तो कुछ इनफोल्डिंग्स नहीं नजर आ रही है, Yes, sir. Yes, sir. sir. और ये इनपोर्ट से अगर आप देखेंगे तो कुछ मटेरियल यहां से रिलीज होके बाहर आ रहा है। ये मटेरियल यहां से रिलीज होके बाहर आ रहा है। तो इसीलिए इस तरीके का टिश्यू जो अपने अंदर से किसी जूस को या वैक्स को रिलीज कर रहा है उसको आप क्या कह रहे हैं? Glandular. दैट इज ग्लैंडुलर। एक होता है सिबेशियस ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? तो सिबेशियस ग्लैंड की अगर बात करें तो इट इज अ ऑयल ग्लैंड। क्या है ये? Oil glands. ऑयल ग्लैंड which makes the skin moist.
ये किसको मॉइस्ट रखेगा? Skin. हाँ जी, स्किन को। कौन से ग्लैंड? Sebaceous gland. सिबेशियस ग्लैंड। नेक्स्ट आइए सुडोरीफेरस ग्लैंड। कौन से ग्लैंड? Sudoriferous gland. सुडोरीफेरस ग्लैंड। ये इनका नाम है स्वेट ग्लैंड। कौन से ग्लैंड है ये? Sweat Sweat gland. gland. रिलीज स्वेट। इसको रिलीज करेंगे Sweat. स्वेट को, which contain excess salts and water. क्लियर है यहाँ तक? Yes. ओके, आगे बढ़ जाएं। सेबेशियस ग्लैंड, सुडोरीफेरस ग्लैंड, समझ गए? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट आइए, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू पर। सर 1 मिनट सर, वो नोट नहीं किया था। ओके, चलिए। तो दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। हो गया? यस सर। तो अब बात आती है कनेक्टिव टिश्यू की। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है? तो ये एक ऐसे टिश्यू है जो कि बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से आपस में क्या कर रहा है? कनेक्ट करा रहा है। और जब कनेक्ट करा रहा है तो आपने इसको नाम दे दिया दैट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है ये बात या नहीं है? यस सर। Yes, sir. ओके, ब्लड एक तरीके का Yes, sir. कनेक्टिव टिश्यू था, याद है? Yes, sir. sir. यस ओके, सर। इसके जैसा एक और क्या था? Lymph. लिम्फ। ठीक है, तो ब्लड और लिम्फ के बारे में शायद बात हुई है, नहीं हुई अभी? नो सर। अभी नहीं हुई है। चलिए, तो इन दोनों की बात मैं करूंगा अभी उस जो ब्लड सर्कुलेशन है वहां पर। फिलहाल बात कर लेते हैं आगे हम, दैट इज बोन की। बोन। जी, तो हार्ड पार्ट है, ये बताइए बॉडी के अंदर हार्डेस्ट पार्ट क्या है? सबसे मजबूत पार्ट क्या है? तो Tooth यहाँ enamel. मैंने लिखा है एनामल। दैट इज हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज एनामल। और ये किसके ऊपर होता है? दैट इज टीथ के ऊपर। ये बात आपको पता है? नहीं? Yes, एक sir. खास बात ये है कि कनेक्टिव टिश्यू की पहचान, जैसे आपने देखा था वहां पर एपिथेलियल टिश्यू में, वहां पर बेसमेंट मेम्ब्रेन हुआ करती थी, याद है? यस सर। यहाँ पर यहाँ मैट्रिक्स matrix. प्लस सेल्स होंगे। यानी यहाँ पे क्या क्या होगा? Matrix Matrix plus plus cells. cells. मैट्रिक्स होगा और सेल्स होंगे। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? Yes, sir. Yes, sir. ओके, फिर मैंने कहा कि यहाँ पर बोन के अंदर कौन से सेल्स होंगे? Osteocytes. बोन है ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, ऑस्टियोसाइट। देखिए, साइट के मायने हैं दैट इज अ Cell. सेल के। साइट के मायने क्या है? सेल के। कहीं कहीं पर आपको ब्लास्ट लिखा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ब्लास्ट। Blast. जैसे ऑस्टियोब्लास्ट। ब्लास्ट जहां लिखा मिल जाए तो समझ जाइएगा ये फॉर्मिंग सेल्स हैं। कौन से सेल्स हैं? Forming Forming. cells. और जहां पे लिखा मिल जाए क्लास, तो इसका मतलब है डाइजेस्टिंग सेल्स हैं। कौन से सेल्स हैं? Digesting. अगर मैंने कहा ऑस्टियोसाइट, वो ऑस्टियोसाइट का मतलब ऑस्टियोब्लास्ट, इसका क्या मतलब है? Bone forming cells. दैट इज Bone अ बोन forming फॉर्मिंग सेल। ऑस्टियोक्लास्ट Bone digesting Bone cells. digesting दैट इज अ cells. बोन डाइजेस्टिंग सेल्स। यहां तक बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? Yes, sir. सर ठीक बोन है। डाइजेस्टिंग मतलब? हाँ, क्या कह रहे हैं, जल्दी बोलिए। सर बोन डाइजेस्टिंग मतलब? बोन को भी डाइजेस्ट करने वाले सेल्स हैं। ऐसे सेल्स हैं जो धीरे धीरे बोन्स को डाइजेस्ट करेंगे। तो वो सेल जो बोन को धीमे धीमे डाइजेस्ट कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑस्टियोक्लास्ट। बस ये जान लीजिए कि जिस नाम में क्लास लिखा मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि डाइजेस्टिंग वाले हैं, और ब्लास्ट लिखा मिल जाए तो समझ जाइएगा फॉर्मिंग सेल्स हैं। क्लियर है बात? ओके सर।
जी। तो अगर इसके काम की बात करें तो मैंने कहा कि फ्रेमवर्क प्रोड्यूस करेगा, यानी बोन जो है फ्रेमवर्क प्रोड्यूस करेगा। दूसरा, हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ मसल्स, यानी किसमें हेल्प करेगा ये? मसल अटैचमेंट। मसल्स अटैचमेंट में। यहां तक क्लियर है ये बात? नहीं है? Yes, sir. अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यहां पे मैंने लिखा है, दैट इज मैट्रिक्स ऑफ बोन हैव कैल्शियम एंड Calcium. फास्फोरस। तो ये बताइए कि मैट्रिक्स ऑफ बोन में क्या मौजूद होगा? कैल्शियम एंड phosphorus. दैट इज कैल्शियम एंड फास्फोरस। फॉस्फोरस। यहां तक क्लियर है बात? नहीं है? Yes, sir. यस सर। ओके। इसके बाद अगर दिखाया जाए तो मैंने कहा कि अगर देखा जाए तो बोन इस तरीके की है। यस सर। ओके, मैंने यहां से बोन को तोड़ा, ठीक है। अगर मैं यहां से बोन को तोड़ता हूं तो मुझे बोन कुछ ऐसी नजर आएगी, नहीं आएगी? Yes, sir. बताइए जल्दी से, आएगी? Yes, sir. और इसके अंदर जो जेली भरी हुई है, इसमें ये जो जेली भरी है, ठीक है, इस बोन के अंदर जो हॉलो बोन है, इसके अंदर जो जेली Bone भरी marrow. है, इसको हम क्या कहते हैं? बोन तो इसको हम कहते Bone हैं marrow. बोन मैरो। Bone क्या marrow. कहलाता है ये? दैट इज अ बोन बोन मैरो। मैरो। यहां तक क्लियर है ये बात? अब एक Yes, खास sir. बात Yes, ये sir. है कि इस बोन की जो दीवार है, जो वॉल है, उस पर इस तरीके के कुछ लंबे लंबे लॉन्गिट्यूडनल पाइप्स हैं, जिसकी ओपनिंग यहां से नजर आ रही है। दिखाई दे रहा है? नहीं आ रहा है? ये Yes, बोन sir. की वॉल के ऊपर क्या नजर आ रहे हैं? ओपनिंग नजर आ रही है, नहीं आ रही है? बताइए जल्दी से। हाँ Yes, जी। sir. Yes, sir. तो ये अगर देखा जाए तो ये इस तरीके से ट्यूब्स रन कर रहे हैं इस बोन के अंदर, ऐसे रन कर रहे हैं ट्यूब्स। बात समझ में आ रही है? जब आपने यहां से काट दिया तो ये ट्यूब ऐसे यहां दिख रहे हैं। क्लियर है? तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्स हैं, ये जो लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्स हैं, इनको हम कहते हैं हावर्जन कैनाल। क्या कहलाता है ये? हावर्जन कैनाल। कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि एनसीईआरटी में लिखा है ये? Yes, sir. हाँ भाई, एनसीईआरटी में लिखा है, नहीं लिखा है? शायद. ये Sir, diagram एनसीईआरटी में में लिखा हुआ है, डायग्राम के अंदर। Yes, sir. समझ रहे हैं? डायग्राम में अगर आप देखेंगे बोन के डायग्राम में, तो वहां पे लिखा हुआ है हावर्जन कैनाल। तो व्हाट आर हावर्जन Yes, कैनाल? sir. जल्दी बताइए। अगर इस Longitudinal तरीके से बोन के Longitudinal अंदर ये tube. जो लंबे लंबे पाइप ऐसे रन कर रहे हैं, ये लंबे लंबे लॉन्गिट्यूडनल पाइप रन कर रहे हैं, इन लॉन्गिट्यूडनल पाइप को क्या कहेंगे आप? हावर्जन कैनाल। और ये हावर्जन कैनाल आपस में बोन के अंदर एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, ऐसे करके इंटरकनेक्टेड है। तो ये जो ट्रांसवर्स वाले कैनाल हैं, ये जो ट्रांसवर्सली रन कर रहे हैं, इन वाले कैनाल को हम क्या कहेंगे? तो इनको हम कहते हैं वॉकमैन कैनाल। क्या कहलाता है? वॉकमैन कैनाल। दैट इज अ वॉकमैन कैनाल। तो मुझे ये बताइए कि कैनाल कितने टाइप के हैं? 2 types. कौन कौन से? लॉन्गिट्यूडनल एंड एक लॉन्गिट्यूडनल है और एक कैसा है? ट्रांसवर्स है। Transfer. दैट इज ट्रांसवर्स कैनाल है या ट्रांसवर्स ट्यूब है। तो जो ट्रांसवर्स ट्यूब है उनको क्या कहते हैं? उनका क्या नाम है? दैट इज अ वॉकमैन वॉकमैन कैनाल। कैनाल। और जो लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब है उनको क्या कहते हैं हम? हावर्जन कैनाल। क्या ये बात क्लियर हुई सब लोगों को या नहीं? जल्दी बताइए। Yes, sir. अगर क्लियर हो गई है तो सुनिए, ये बताइए कि ये बताइए ब्लड सेल्स कहाँ फॉर्म हो रहे थे? Bone marrow. बोन दैट मैरो। इज ब्लड सेल्स आर फॉर्म। कहां पर फॉर्म हो रहे थे? जल्दी बताइए। दैट इज बोन Bone मैरो। marrow. याद है? नहीं है? Yes, मुझे Yes, ये sir. बताइए कि बोन मैरो से ब्लड तक कैसे ब्लड सेल्स पहुंच रहे हैं? किन कैनाल्स के जरिए ब्लड सेल्स पहुंच रहे हैं? तो ये है हावर्जन कैनाल एंड वॉकमैन कैनाल। कुछ बात क्लियर हुई या नहीं Yes, हुई? sir. जल्दी बताइए। यस सर। तो मैंने कहा Yes, कि sir. ब्लड सेल्स फॉर्म कहां पर फॉर्म हो रहे थे? इन बोन रेड मैरो। बोन मैरो
एंटर इन ब्लड थ्रू, किसके थ्रू? थ्रू जल्दी बताइए। Havargian canal हावर्जन कैनाल and and Walkman Walkman canal. canal. एंड वॉकमैन कैनाल। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. Yes, तो इन sir. कैनाल्स का क्या काम है, जल्दी बताइए। Blood cells को बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना। जी, ट्रांसपोर्ट करना। इसका मतलब बोन मैरो से ब्लड सेल्स ब्लड तक किसके थ्रू पहुंच रहे हैं? Havargian canal and Walkman canal. दैट इज हावर्जन कैनाल एंड वॉकमैन कैनाल के थ्रू। यहां तक क्लियर हुआ? नहीं हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट आइए। तो बोन के जैसा कौन था? कार्टिलेज। तो आइए कार्टिलेज पर। तो इसको आप कह देते हैं दैट इज अ सॉफ्ट बोन। क्या कह देते हैं? Soft bones. तो ऑब्वियस बात है कि जैसे ही आपको पता चला कि ये कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज भी एक तरीके का क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू है तो ऑब्वियस बात है कि इसके अंदर भी मैट्रिक्स होगा, नहीं होगा? Yes, sir. और जब मैट्रिक्स होगा तो मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें मौजूद हैं? तो दैट इज प्रोटीन्स होंगे और शुगर्स होंगे। क्या होगा? Proteins and sugar. प्रोटीन्स एंड शुगर। और उसके अलावा कार्टिलेज सेल्स होंगे। कार्टिलेज सेल्स का मतलब क्या हुआ? कॉन्ड्रोसाइट्स। दैट इज अ कॉन्ड्रोसाइट। Chondrocytes. क्या होंगे? दैट इज अ कॉन्ड्रोसाइट। तो मुझे ये बताइए कार्टिलेज किस किस से मिलकर बनी है? Sugar and protein. जी, शुगर एंड प्रोटीन। तो किस में मिलेगा? मैट्रिक्स में। और उनके अंदर Matrix. जो सेल्स हैं उनको क्या नाम दिया है? कॉन्ड्रोसाइट्स। दैट इज अ कॉन्ड्रोसाइट। क्लियर है? लोकेशन बताइए Yes. कार्टिलेज की। हाँ जी, Ear नोज पे- पर है, ईयर पिन्ना Ear. है, ठीक है, ट्रैकिया पर है, ठीक है, ETC। यहां तक कंप्लीट हो गई बात? नहीं हुई है? Yes, sir. ओके, उसके बाद आ जाइए एरियोलर टिश्यू पर। तो यहां मैंने लिखा प्रेजेंट इन बिटवीन स्किन एंड मसल्स। स्किन एंड मसल्स के बीच में कौन सा टिश्यू मौजूद है? एरियोलर। Areola. एरियोला, स्किन एंड मसल्स। और फिर मैंने कहा कि अराउंड ब्लड वेसल्स, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। तो नर्व्स के और ब्लड वेसल्स के अराउंड भी कौन सा टिश्यू मौजूद है? एरियोलर। दैट इज एन एरियोलर टिश्यू है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि प्रेजेंट इन बोन मैरो। किसमें मिलेगा ये आपको? Bone marrow. व्हाट इज बोन मैरो? बोन मैरो Bone- किसको कहते हैं? Genital Hollow material. bone. प्रेजेंट इन हॉलो बोन्स। यहां तक बात समझ में आई? नहीं आई? Yes, Yes. sir. यस सर। ओके, तो इसका काम क्या होता है? तो आ जाइए फंक्शन पर। Transport of RBC. तो बेसिकली पहले फंक्शन में देख लीजिए। तो ये मैंने कहा कि फिर स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स। अगर ऑर्गन्स के बीच में अगर कुछ स्पेस है तो उसको भरने का काम है इसका। समझ गए? सपोर्ट Yes, का काम Yes, है, sir. ठीक है। सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स। तो इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट भी करेगा ये, ठीक है। और सबसे बड़ा जो काम है वो है हेल्प इन रिपेयर। सबसे बड़ा काम क्या है इनका? दैट इज द हेल्प इन Help in रिपेयर ऑफ रिपेयर। टिश्यूज। यहां तक कंप्लीट हो गई बात? नहीं? यस Yes, sir. ओके, नेक्स्ट आ जाइए। दैट इज इसके जैसा, एरियोलर के जैसा कौन आएगा? एडिपोस। Adipose. दैट Adipose. इज एन एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का दूसरा नाम है दैट इज अ Fatty फैट tissue. टिश्यू। ये फैट Fat टिश्यू है tissue. बेसिकली। समझ रहे हैं? जितने Yes, sir. लोगों के ऊपर फैट ज्यादा है इसका मतलब उनके अंदर क्या मौजूद है? कौन सा टिश्यू मौजूद है?
Adipose tissue. Adipose दैट tissue. इज एन एडिपोज टिश्यू मौजूद है। बात यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? Yes, तो sir. मैंने कहा कि Yes, sir. दिस टिश्यू कंटेन या दिस टिश्यू हैव एडिपोसाइट्स। इस टिश्यू के अंदर क्या मौजूद होंगे? दैट इज एन एडिपोसाइट्स। एडिपो माने क्या था? फैट। साइट माने क्या था? सेल्स। Fat. इसका Cells. मतलब कौन से Cells. सेल्स हैं ये? Fat Fat cells. फैट सेल्स। इसका मतलब है सेल्स हैविंग फैट। सेल्स हैविंग फैट। यहां तक बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो मैंने कहा कि अगर देखा जाए तो कहाँ क्या काम होता है? तो मैंने कहा कि लोकेशन अगर देखा जाए इसका एडिपोज टिश्यू का, तो मैंने कहा कि प्रेजेंट बिलो द स्किन, बिलो द स्किन, ठीक है, एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। हाँ जी, किसके बीच में होगा ये? Internal organs. ठीक है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि इनके अंदर पहले ही बता चुका हूं कि फैट स्टोरिंग या फैट हैविंग सेल्स है या नहीं है? Yes, sir. तो इसको आप फैट ग्लोब्यूल्स भी कह लीजिए, यानी इनके अंदर फैट ग्लोब्यूल्स होगा। बात समझ गए? और फिर मैंने यहाँ Yes, लिखा है sir. फैट sir. आर इंसुलेटर्स। जो लोग ज्यादा पफी या ज्यादा फैटी होते हैं ना, जो ज्यादा फूले फूले से होते हैं, मोटे मोटे से, उनके अंदर अगर देखा जाए तो फैट ज्यादा है। फैट किस तरह काम कर रहा है? कैसा वर्क कर रहा है? Insulator. एज एन इंसुलेटर। इसीलिए उनको ज्यादा गर्मी लगती है। समझ रहे हैं? Yes. इसीलिए उनको क्या हो रहा है? गर्मी ज्यादा लगती है। बात यहां तक क्लियर? Yes, sir. इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए। तो नेक्स्ट क्या था? दैट इज आ लिगामेंट। लिगामेंट की बात कर लें तो दैट इज आ बीबीएल, ठीक है। और दूसरा क्या है? दैट इज आ टेंडन। Tendon. तो दैट इज आ बीएमटी जी। तो बीबीएल का मतलब है दैट इज आ बबली। कौन है? Bubbly. बबली। बबली का मतलब क्या है भाई? बी स्टैंड फॉर बोन, बी स्टैंड फॉर बोन, Bone. एंड एल स्टैंड फॉर लिगामेंट। एल किसके लिए? Ligament. लिगामेंट Ligament. के लिए। तो इसका मतलब बोन टू बोन ज्वाइंट बाई। Ligament. तो मैंने Ligament. कहा कि बोन टू बोन ज्वाइंट बाई लिगामेंट। तो बबली आपको किसको जोड़ने में मदद कर रही है? Bone to bone. दैट इज बोन Bone टू to बोन bone. ज्वाइन करने में। क्या ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। यहां पर अगर देखेंगे तो लिटिल मैट्रिक्स होगा, बहुत कम मैट्रिक्स होगा इसके अंदर। समझ रहे हैं? क्योंकि अगर मैट्रिक्स ज्यादा होगा तो कमजोर होगा, इसीलिए यहाँ पर मैट्रिक्स कम है, तो इसीलिए ज्यादा मजबूत है। बात यहां तक क्लियर है या नहीं है? तो Yes, sir. एरियुलर एडिपोज में मैट्रिक्स कैसा होगा? हाँ जी। Areolar एडिपोज यहाँ पे adipose तो matrix. तकरीबन बहुत ज्यादा, मतलब अगर आप देखेंगे तो उसके बीच में वैकेंट स्पेसेस बहुत ज्यादा होंगे। स्पेसेस वैक्यूल बड़े बड़े होंगे, फैट बड़े बड़े होंगे। तो जब फैट बड़े बड़े होंगे तो ज्यादातर पफी होंगे। और यही वजह होती है कि जो लोग ज्यादा मोटे होते हैं उनमें ताकत उतनी नहीं होती है, क्योंकि मेनली जो उनका वजन बढ़ा हुआ नजर आ रहा है बिकॉज ऑफ द फैट। समझ रहे हैं? अदरवाइज उन पे ताकत बहुत ज्यादा नहीं है। और ज्यादातर जो है वो फूले फूले इसलिए क्योंकि एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज्यादा है। समझ गए? आगे बढ़ूं? Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट आइए दैट इज टेंडन पर। तो टेंडन को याद करने के लिए हमें बीएमटी, Bone to muscle. दैट इज बोन टू मसल, और बीएमटी के मसाले आते हैं। समझ रहे हैं? और बीएमटी के मसाले जो हैं, फिलहाल बी का मतलब दैट इज बोन, और एम का मतलब क्या है? दैट इज मसल। Muscle. और कौन जोड़ रहा है? Tendon. Tendon. दैट इज टेंडन। यहां तक क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. Yes, ये sir. अगर देखेंगे तो ये फाइब्रस टिश्यू है। कैसा टिश्यू है? Fibrous.
फाइबरस। Fibrous. फाइबर मौजूद है इसमें, क्या क्या मौजूद है? Fiber. फाइबर समझते हैं ना? हाँ जी, फाइबर कहते हैं रेशो को। कभी आम खाया है? Yes, आम, sir. Yes, sir. आम में कुछ Yes, sir. थ्रेड Yes, के sir. जैसे निकलते हुए देखे हैं? आम में जो थ्रेड जैसे निकलते Yes, हैं, sir. दीज आर द फाइबर्स। समझ गए या नहीं? Yes, sir. तो इसके अंदर हाई स्ट्रेंथ होगा, स्ट्रेंथ जो है बहुत ज्यादा होगा, विद लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी। समझ रहे हैं? फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी? कम होगी, लेकिन स्ट्रेंथ क्या होगी इसमें? High strength. High. बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं हो गई? आ गई? Yes, sir. ओके। Yes, sir. एक काम करिए, ब्लड का यहीं पे काम तमाम कर लीजिए जल्दी से। चलिए, हाँ जी, बताइए। ब्लड में अगर देखा जाए तो ब्लड में क्या क्या चीजें हैं? चलिए, मैंने एक फ्लो चार्ट बना दिया ब्लड का, इससे और आसान हो जाएगा। ब्लड में क्या क्या चीजें हैं बताइए? Formed elements. प्लाज्मा। दैट इज अ Formed प्लाज्मा elements. है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। क्या है? Formed elements. Formed दैट इज elements. प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। हमारी बॉडी में कितने लीटर ब्लड है? तो दैट इज 5.3 से लेकर 5.5 लीटर ब्लड है हमारी बॉडी के अंदर। ह्यूमन की बॉडी की बात हो रही है। इसमें अगर देखा जाए तो 55% जो है वो 55%. प्लाज्मा है और प्लाज्मा। 45% जो है वो 45%. फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा के अंदर अगर देखेंगे तो तीन चीजें हैं। एक है वाटर, एक है इनऑर्गेनिक मटेरियल, एक है ऑर्गेनिक मटेरियल। Organic material. और एक है ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है? अगर देखा जाए तो ये जो वाटर है ये 90 से लेके 92% है। इनऑर्गेनिक की बात करें तो 1 से लेके 2% है ये, और इसकी बात करें तो ये 6 से लेकर 8% है ऑर्गेनिक मटेरियल। अगर इनऑर्गेनिक मटेरियल में बात करें तो इसमें आ जाएंगे आयंस, इसमें आ जाएंगे सॉल्ट्स। ऑर्गेनिक मटेरियल की बात करें तो यहां पर आ जाएगा ग्लूकोज, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, ठीक है, हार्मोन्स, ठीक है, बहुत सारी चीजें आ जाए। इसके बाद अगर देखा जाए तो प्रोटीन्स यहां पर हैं, ये वाली। एक है प्रोथ्रोम्बिन, एक है थ्रोम्बिन, एक है फाइब्रिनोजन, फिब्रिनोजन। और Albumin. एक है एल्ब्यूमिन। सब इसी ग्लोब्यूलिन तरह का एक है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन। यहां तक कंप्लीट हो गई बात या नहीं? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। ये तीनों के तीनों आएंगे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प Blood करेंगे। clot. किसमें काम करेंगे? ब्लड क्लॉटिंग। Blood clotting. एल्ब्यूमिन जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करेगा। किसको मेंटेन करेगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। Osmotic pressure. आप इसको डेंसिटी भी कह सकते हैं कि डेंसिटी को भी मेंटेन कर लेगा। ग्लोबुलिन जो है ये Defense. बॉडी डिफेंस में काम करेगी। इसमें काम करेगी। Body defense. आयंस की बात करें तो मैंने कहा Na+ है, Cl- है, फॉस्फेट है, और बहुत सारे आयंस है। यहां तक कंप्लीट हो गया सभी लोगों का? सर बॉडी डिफेंस में कैसे मदद करेगा ग्लोब्यूलिन? बॉडी डिफेंस का मतलब ये फाइट करेगा पैथोजन से, और पैथोजन को बॉडी में नहीं आने देगा। कोशिश इसकी यही होगी कि पैथोजन बॉडी के अंदर ना आ पाए। तो ये बॉडी डिफेंस में रोल प्ले कर रहा है ग्लोबुलिन। एक टर्म आती है दैट इज एन हीमोपोएसिस। तो हीमोपोएसिस का मतलब होता है Formation of blood. दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। समझ गए? यहां तक आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. सभी लोगों का हो गया? तो 1 मिनट। अच्छा,
कुछ टर्मिनोलॉजी और भी देख लीजिए। तो मैंने कहा ब्लड सेल का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? Bone marrow. दैट इज बोन मैरो में। बोन मैरो से ब्लड तक कैसे पहुंच रहे हैं ये सारे सेल्स? क्या था? Haversian canal and Walkman's canal. दैट इज हावर्जन कैनाल एंड वॉकमैन कैनाल के थ्रू। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, Yes, ये sir. बताइए ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो, ये सब चीज हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आइए, यहाँ तक कंप्लीट हो गया था ना? यस सर। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मतलब क्या था? Cells. दैट इज ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स कितने टाइप के थे जल्दी बताइए? 3. कौन 3 कौन से? types. RBC, WBC and platelets. RBC है, WBC है और ब्लड प्लेटलेट्स है। अच्छा, आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? Erythrocytes. एरिथ्रोसाइट्स। WBC का दूसरा नाम क्या है? Leukocytes. दैट इज अ ल्यूकोसाइट। ब्लड प्लेटलेट्स का? Thrombocytes. दैट इज अ थ्रोम्बोसाइट्स। अच्छा, WBC कितने टाइप के हैं? 2. 3 2 दैट इज एक था Granulocytes, agranulocytes. ग्रेनुलोसाइट और एक था ए ग्रेनुलोसाइट। फेगोसाइट्स। और ए ग्रेनुलोसाइट कैसे होंगे? दैट इज स्मूथ। ए ग्रेनुलोसाइट कैसे हैं? स्मूथ। ग्रेनुलोसाइट कैसे हैं? Rough. रफ। दोनों में से नाम किसका बड़ा है? A granulocyte. तो जिसका नाम बड़ा होता है उसके दर्शन कैसे होते हैं? छोटे. छोटे दर्शन है, तो इसका मतलब है ये दो टाइप का है। एक है Lymphocytes and लिम्फोसाइट monocytes. और दूसरा है मोनोसाइट। मोनोसाइट। इसके बाद आ जाइए ग्रेनुलोसाइट, जिसका नाम छोटा है तो डेफिनेट बात है कि इसके दर्शन क्या हो जाएंगे? बड़े. बड़े। तो इसका मतलब ये कितने टाइप का है? Neutrophils. S. एक है इस्नोफिल और क्या बताया? Neutrophils. और तीसरा क्या बताया? दैट इज न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल। हो गए सारे? यस सर। ओके, चलिए तो सबसे पहले आ जाइए आरबीसी पर। इसका अमाउंट तकरीबन कितना होगा? दैट इज 5 मिलियंस पर ml में। 1 ml में कितना है? 5 5 मिलियन। million. दैट इज 5 मिलियंस है। क्लियर है बात? नहीं है? Yes, sir. अच्छा, ई न्यूक्लिएटेड होंगे ये। क्या होंगे? इन्यूक्लिएटेड। ई न्यूक्लिएटेड का मतलब? Nucleus absent. दैट इज न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। कहां पर फॉर्म्ड होंगे? बोन मैरो। Red bone marrow. दैट इज रैट बोन मैरो। ठीक है, दैट इज फॉर्म्ड इन रैट बोन मैरो। क्लियर? अच्छा, ये बात हुई फॉर्म्ड इन रैट बोन मैरो। ठीक है, फीटस में कहां फॉर्म होंगे? तो मैंने लिखा कि इन फीटस फॉर्म्ड इन लिवर। तो फीटस के अंदर कहां पे फॉर्म होंगे जल्दी बताइए? Liver. लिवर में। लाइफ स्पेन कितना है आरबीसी का? 120 days. 120 days या फिर 4 months। 4 months. ठीक है, इसके बाद आ जाइए तो दैट इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। Spleen. दैट इज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी जो है वो है स्प्लीन। यहां तक क्लियर है या नहीं है? Yes. एक और yes. चीज Yes, के sir. यहां पर एक्सेप्शन है, कैमल हैव न्यूक्लियस इन आरबीसी। तो कैमल के आरबीसी में क्या मौजूद होगा? Nucleus. न्यूक्लियस Yes. होगा। क्लियर है? फिर मैंने कहा कि
RBC have a pigment Hemoglobin. called hemoglobin. क्या नाम है? Hemoglobin. Hemoglobin. That is hemoglobin, जिसको हम HB से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? HB से. ये किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है? That is transport Oxygen. respiratory gas. Oxygen. ये किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है? रेस्पिरेटरी गैस को. दैट इज एन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. यहां तक क्लियर है Carbon बात? dioxide. Yes, नहीं sir. है? हाँ जी, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ओके. मैंने कहा कि 100 ml of blood have 10 to 12 milligram hemoglobin. तो 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर कितने मिलीग्राम जो है हीमोग्लोबिन होगा? 10 to 12 10 to milligrams. 10 to 12 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन होगा. क्लियर है बात? अच्छा, अगर देखा जाए तो दिस इज द रफ स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, जिसके अंदर देखा जाए तो 4 हीम ग्रुप लगे. तो हीमोग्लोबिन में कितने हीम ग्रुप लगे हुए हैं भाई? 4. और बीच में ये किससे लगे हुए हैं? चारों हीम ग्रुप. दैट इज Globin. ग्लोबिन प्रोटीन से. ग्लोबिन प्रोटीन कितने हैं? 1. जब ऑक्सीजन बाइंड करेगा तो ऑक्सीजन किससे बाइंड करेगा? जल्दी बताइए. तो ये बाइंड करेगा हीम Heme ग्रुप group. से. किससे बाइंड करेगा? Heme group. Heme group. तो हीम ग्रुप से बाइंड करेगा ऑक्सीजन. बात यहां तक क्लियर है या नहीं है? लेकिन Yes, अगर sir. कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगा, कौन बाइंड करेगा? Carbon dioxide. Carbon. CO. अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा बाइंड करेगा ग्लोबिन Globin. प्रोटीन से. किससे बाइंड करेगा? Globin protein. Globin. दैट इज ग्लोबिन प्रोटीन से. यहां तक बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन वर्सेस कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन कितना ट्रांसपोर्ट हो रहा है? जरा देखिए. 4. 4 is to और 1. कार्बन डाइऑक्साइड कितना ट्रांसपोर्ट हो रहा है? 1. 1. सिर्फ 1 ट्रांसपोर्ट हो रहा है. इससे ये पता चल रहा है कि इनके बीच में जो रेशो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में वो कितना है? 4 is to 1. दैट इज 4:1 का रेशो है. यहां तक कंप्लीट हो गई बात? Yes, sir. ओके. आ जाइए WBC पर. तो मैंने कहा कि मोस्ट अबंडेंट आर न्यूट्रोफाइल्स. Neutrophils. दैट इज आर न्यूट्रोफिल्स. तो सबसे ज्यादा कौन होंगे? दैट इज न्यूट्रोफिल्स. यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? दूसरा मैंने कहा sir. कि मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स आर फैगोसिटिक इन नेचर. क्या मतलब है इस बात का? हाँ जी, क्या लिखा है? दैट इज अ मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल आर फैगोसिटिक Phagocytic. इन नेचर. इसका मतलब क्या हुआ? ये किसको खा जाते हैं? ईट Engulf. फॉरेन पार्टिकल. Foreign particle. तो ये फॉरेन पार्टिकल को खा जाएंगे. बात यहां तक समझ में आ गई या नहीं? Yes, sir. Yes. ओके. Eosinophil वर्क्स इन एलर्जी. ये किस में काम करेगा? Allergy. Allergy. और बैसोफिल की बात करें तो रिलीज हिस्टामीन एंड हेपारिन. तो हिस्टामीन और हेपारिन रिलीज करेगा बैसोफिल. यहां तक क्लियर है? तो हेपारिन का क्या काम है? डू नॉट अलाउ
ब्लड टू क्लॉट। तो ब्लड को क्लॉट कौन नहीं होने दे रहा है? heparin, heparin, हेपारिन। और हेपारिन को रिलीज कौन कर रहा है? basophil, तो जरा देखिए, बेसोफिल हो गया, न्यूट्रोफिल हो गया, मोनोसाइट हो गया। अब आ जाइए लिम्फोसाइट पर। किसको प्रोड्यूस करेगा? antibodies, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जो है, दीज आर सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। ये सोल्जर्स हैं बेसिकली हमारी बॉडी के। कौन? lymphocyte, एंटीबॉडीज। oh sorry, और एंटीबॉडीज को बना कौन रहा है? लिम्फोसाइट। तो मैंने कहा कि मोनोसाइट की अगर बात की जाए, इज अ बिगेस्ट ब्लड सेल। तो सबसे बड़ा ब्लड सेल कौन सा है ब्लड का? monocyte, तो दैट इज मोनोसाइट। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज अ ब्लड प्लेटलेट्स। so हिस्टेरिन जो लिखा है इसका ये क्या करता है? हेपारिन है, हिस्टामीन की कह रही है, हिस्टामीन। हिस्टामिन हिस्टामीन जो है allergy, ये वैसोडाइलेटर है। समझ रहे हैं? वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर का मतलब है कि ब्लड वेसल का पहले साइज ये था, बाद में साइज ये हो गया। तो ये क्या करेगा कि रिड्यूस ब्लड प्रेशर। इसको रिड्यूस कर देगा ये। ब्लड प्रेशर, और ये Pressure. ब्लड वेसल्स को इसने डायलेट कर दिया है। समझ रहे हैं? ब्लड वेसल्स को इसने क्या कर दिया है? dilate, डायलेट। यहां तक क्लियर है? ब्लड प्लेटलेट्स की Yes, अगर sir. बात करें तो इसका नाम है thrombocytes, थ्रोम्बोसाइट्स। और थ्रोम्बोसाइट्स का क्या काम है जल्दी बताइए? ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट करना। blood clot, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। help in प्रिवेंट blood नहीं, clot, नहीं, हाँ सॉरी सर भूल गए। बाय यूजिंग कैल्शियम आयन। किसको यूज करते हुए?